आईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, शांत हो जाएंगे एक बार के लिए सभी विद्यार्थी। कल हम पढ़ रहे थे चतुर्भुजों के प्रकार। जिस विद्यार्थी ने कल की क्लास नहीं देखी है, पहले वो कल की क्लास देखे, तब आज का अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एकदम रेगुलर क्लास देखा करें। जब से आपकी 3 प्रश्नावली पढ़ाना प्रारंभ किया है तो 3 की सभी प्रश्नावलियों को देख, सभी वीडियो को देखें 3 प्रश्नावली की, तो अच्छे से समझ में आएगा, मेरा मानना है। देखिए, कल का पढ़ाया हुआ थोड़ा सा रिपीट करते हैं। क्या पढ़ाया था कल हमने? समलंब चतुर्भुज। एक तो समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर हो, वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर होना। एक युग्म कैसा होना चाहिए? समान। बराबर नहीं, कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। फिर बताया था समलंब चतुर्भुज के गुण के बारे में कि समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूरक, है ना। समांतर भुजाओं के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। फिर उसके बाद में पतंग के बारे में अध्ययन किया था हमने, और पतंग की परिभाषा में बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी आसन्न भुजाओं के दो युग्म कैसे हों, उसमें समान लंबाई के, है ना। आसन्न भुजाओं के दो युग्म कैसे हों, समान लंबाई के, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? पतंग। और पतंग के गुण के बारे में बताया था कि इनके विकर्ण एक दूसरे को लंब पर मिलते हैं, है ना, और एक दूसरे को परस्पर समद्वारित करते हैं। ये तो बात बताई थी। आज देखिए, आज एक आता है आपका चतुर्भुज जिसका नाम है समांतर चतुर्भुज। देखिए, समांतर चतुर्भुज से संबंधित कई सवाल हैं आपकी अगर प्रश्नावली में, तो समांतर चतुर्भुज को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हो। सम्मुख का मतलब सामने की। ये मैं चतुर्भुज बनाऊं कोई, सम्मुख भुजा, इसके सम्मुख कौन है? ये। तो ये आपस में तो कैसी होनी चाहिए? बराबर। और कैसी होनी चाहिए? समांतर। समान होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? समांतर। इसके सम्मुख कौन है? ये। तो ये भुजा आपस में बराबर होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग्स लगेंगे आप समांतर चतुर्भुज। हेडिंग लिखो समांतर चतुर्भुज। देखो, ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हों। सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हों, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। देखिएगा इधर सभी विद्यार्थी एक बार, ये आपका सवाल कोई चतुर्भुज है जिसका नाम दे दिया मैंने ABCD। क्या दे दिया? ABCD। अब ये समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? समान। तो AB के बराबर कौन होगा? CD। AB बराबर क्या होगा? CD। और AD के समांतर कौन है? BC। तो AD के बराबर क्या होगा? BC होगा। सम्मुख भुजाएं कैसी हो गई? समान। समान के साथ में कैसी होती है? समांतर। कैसी होती है? तो AB के सम्मुख कौन है? CD। समांतर का चिन्ह ये ऐसे करके होता है, बराबर में दो डंडे ऐसे होते हैं और समांतर में दो डंडे ऐसे होते हैं, समांतर ऐसे होते हैं, ठीक है।
तो ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर का होगी बोलो बी सी। समझ में आया? देखो समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान और समांतर हो तो वो चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर। तो ए बी के सम्मुख कौन है? सी डी। तो ए बी और सी डी आपस में बराबर होंगी। ए डी के सम्मुख कौन है? बी सी। तो ए डी और बी सी आपस में बराबर होंगी और ये कैसी भी होंगे? साथ में समांतर भी होंगे। तो इतनी सी बात लिखा पहले। देखिए अब समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में जानकारी करेंगे। तो दो गुण तो परिभाषा से मिलते हैं। सम्मुख भुजाएं कैसी होती हैं? समान। और कैसी होती है साथ में? समान। ठीक है। तो देखिए पहली बात लिखता हूं गुण में, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। सम्मुख भुजाएं आराम से समझ लो पहले। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अच्छा ये भी यार बात की थी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं तो सम्मुख कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जब मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश करूं तो मानो कोई ये समांतर चतुर्भुज आपका एबीसी, इसमें अभी यार बताया था भुजाएं कैसी होती है? सम्मुख समान। और सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो ए के सम्मुख कौन है? सी। ए के सम्मुख कौन है? सी। तो ए और सी आपस में कैसे होंगे? समान होंगे। और बी और डी आपस में कैसे हैं? समान। कैसे हैं? ये सम्मुख कोण है ना। सम्मुख का मतलब सामने। ए के सामने सी तो ये आपस में बराबर बराबर होंगे। बी के सामने डी तो ये आपस में कैसे होंगे? बराबर बराबर। बोलो बात समझ में आई? अच्छा सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरी बात तीसरा पॉइंट निकल के आता है कि विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अच्छा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करके इसका मतलब क्या है? जरा देखो इसमें हम विकर्ण डालेंगे। मानो ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि ये दोनों विकर्ण काटेंगे। अच्छा कुछ विद्यार्थी बातें कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। हम यहाँ समझा रहे हैं तो फिर आप बातें कैसे कर रहे हो? बोलो ऐसा नहीं करना है, समझेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है। AO बराबर क्या हो जाएगा? OC। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं इसका मतलब दोनों विकर्ण आपस में बराबर बराबर होंगे। AO और OC आपस में कैसे होंगे? बराबर। और BO बराबर क्या होगा? OD या D कुछ भी बोलेंगे तो आपस में कैसे होंगे? बराबर। और एक और बात निकल के आती है सामने कि आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूरक। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। समपूरक का अर्थ कब बताया था? अच्छा मैं अभी किसी को पूछूंगा मारोगे? अच्छा आप बताइए समपूरक का मतलब क्या होता है? आप हाँ आप ही बताइए। बताइए समपूरक का क्या अर्थ होता है? तुम खड़े हो ना आगे से। हाँ समपूरक कोण का मतलब क्या होता है? हाँ समझ में आया? वे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो वे क्या कहलाते हैं? समपूरक। बैठ जाओ। अच्छा समझो आसन्न कोण समपूरक होते हैं। देखिए ए के आसन्न कौन है? बी। ए और बी को जोड़ोगे तो कितने होंगे? 180 के। अच्छा यहाँ ए के आसन्न डी भी है, ए और डी को जोड़ोगे तब भी कितना होगा? 180 होगा। अच्छा ऐसा क्यों हो पा रहा है? गौर से समझना। मैंने अभी यार बोला था आपको कि ए और बी दो कोण हैं, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। और ए और डी को जोड़ेंगे तब भी कितना आएगा? 180। ऐसा क्यों हो पा रहा है? कौन बताएगा? और बताएगा ऐसा क्यों हो पा रहा है? जब तू दीवार से बैठा है तुझे कोई पता ही नहीं है क्या हो रहा है, क्या पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। लग रही है? हाँ बताइए। बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोशिश कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो फिर देखें पूरी बात क्या है। ए और बी को जोड़ के 180 मिल रहा है मुझे। ए और डी को जोड़ के भी 180 मिल रहा है क्योंकि ए के आसन्न बी और
डी भी है। तो ए प्लस बी 180 होगा, ए और डी 180 होगा। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि बी और डी आपस में कैसे हैं? ए के संग में बी जोड़ लो, चाहे डी को जोड़ लो। अभी आप बताना सम्मुख कोण समान होते हैं, तो बी का सम्मुख कौन होगा? डी। ए के साथ में आप चाहे बी को जोड़ो या फिर डी को जोड़ो, मान कितना आएगा? क्योंकि बी का मान होगा वही मान क्या होगा? डी का मान होगा। बात समझ में आई? तो एक बार फिर देखेंगे पूरी बात को कि समांतर चतुर्भुज की परिभाषा की बात की जाए तो समांतर चतुर्भुज की परिभाषा में लिखेंगे ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा समांतर हो तो वह चतुर्भुज क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज। ठीक है। फिर बात की जाए गुण की, तो पहले गुण में लिखूंगा मैं कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होती हैं, विकर्ण परस्पर से मध्यभाजित करते हैं और आसन्न कोण कैसे होते हैं? समपूर्ण। बात समझ में आई? आई तो लिखो। अब हेडिंग लिखो समचतुर्भुज। नहीं लिखाया है, समलंब लिखाया था और समांतर लिखाया था, समचतुर्भुज नहीं लिखाया हुआ। देखो हाँ इधर आ जाओ तो देखो, देखो ऐसा चतुर्भुज, बातें नहीं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हों, तो वह समचतुर्भुज कहलाता है। अच्छा यार देखेंगे, समझेंगे हम 1 मिनट के लिए। मैंने आपको बताया था समबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसे ही समचतुर्भुज, समबाहुभुज पढ़ा था, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की हो वो क्या कहलाता है? समबाहुभुज कहलाता है। अब आज चतुर्भुज की जा रही है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की हो क्या कहलाएगा? ऐसा पंचभुज जिसकी पांचों भुजा बराबर हो क्या कहलाएगा? समपंचभुज। बात समझ में आई? तो देखो कोई ये आपका चतुर्भुज है, आप बाद में लगाएंगे और समझाने पहले मैं कहूँ ये कोई चतुर्भुज है आपका एबीसीडी, इसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। ए बी बराबर हो गया बीसी के बराबर सीडी के बराबर एडी के, यानी ए बी बी सी सी डी और एडी चारों भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर माप की होंगी। ठीक है। अब समचतुर्भुज के गुण के बारे में देखें। समचतुर्भुज के गुण क्या होते हैं? तो देखो इसके विकर्ण परस्पर लंबवत होते हैं, इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं। अरे आवाज नहीं, समद्विभाजित होते हैं। लंब समद्विभाजित का अर्थ समझते हैं? कल भी बताया था, यहाँ काटेंगे वहां 90 डिग्री का क्या बनेगा? और आपस में कैसे हो जाएंगे दोनों? साथ ही साथ कॉपी मत करो, समझ लो पहले। तो अब ये लिखने के लिए कैसे कहा है? देखो बैठ जा सीधा पहले। हाँ परेशान मत हो इतना, आराम से लिखने के लिए समय देंगे। अच्छा और जो वीडियो को देखने वाले विद्यार्थी हैं वो रोक करके और आराम से लिख लिया करें, तब लिखें करें, लिखा करें। कई विद्यार्थी लिखते नहीं है, लिखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, है ना? यार रोजाना क्लास लेते हैं तो आप लिखें जरूर। ठीक है। तो इसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, मतलब जहां मिलेंगे वहां 90 डिग्री का कोण होगा और आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, पहला गुण। और दूसरा गुण सबसे इंपोर्टेंट, समचतुर्भुज पढ़ रहे हैं ना, तो मैं कहूंगा समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। जो समांतर चतुर्भुज में थे वो सभी गुण काय में पाए जाएंगे? आपके समचतुर्भुज में। बात आई समझ में? जो भी समांतर चतुर्भुज में लागू थे गुण वो समचतुर्भुज में लागू होंगे। समझ में आया? लिखो, अब लिखो आराम से।
आयत क्या होता है। देखिए पहले समझेंगे और बाद में लिख लेना तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण का क्या अर्थ होता है? 90 डिग्री। समकोण का क्या अर्थ होता है? 90 डिग्री का। देखिए मैं लिखूंगा और आप भी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी बातें नहीं करेंगे आपस में, बस जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का क्या अर्थ होता है? 90 डिग्री में पुस्तक में लिख देता हूं ना। प्रत्येक कोण समकोण होता है, उसे आयत कहते हैं। अच्छा ऐसा चतुर्भुज, अच्छा अब रख लो समझेंगे अब। ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान हो। देखिए कोई आपका चतुर्भुज है, ये मैंने इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। इसकी सम्मुख भुजाएं कैसी होंगी? ए बी के सम्मुख कौन है? सी डी। तो ए बी बराबर क्या होगा? सी डी। और ए डी के सम्मुख कौन है? बी सी। तो ए डी बराबर क्या होगा? बी सी के। और प्रत्येक कोण समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री। ये चिन्ह होता है वो क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मैं प्रत्येक कोण पर लगा दूंगा ये चिन्ह, तो कैसा हो जाएगा? 90 डिग्री। अच्छा 1 मिनट अभी इसके गुण के बारे में और बातें कर लेते हैं। अच्छा 1 मिनट गुण के बारे में और बात करेंगे। एक पहला गुण हो जाएगा प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है। समकोण होता है। समकोण होने के साथ साथ इसमें जो विकर्ण डालेंगे ना हम, वो आपस में दोनों कैसे होंगे? बराबर। ए सी बराबर क्या होगा? क्या हो गया? अच्छा ये क्या गंदी आदत लगा रखी है आपने। अरे एक दूसरे के उंगली करेंगे। इधर देखो आप सभी, अपना अपना समझो। देखिए विकर्ण AC बराबर होगा विकर्ण BD। AC हो जाए और BD। तो दूसरा विकर्ण, अच्छा प्रत्येक कोण समकोण होता है और मैं लिखूंगा विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। और तीसरा होगा समांतर चतुर्भुज के सभी गुण विद्यमान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होते हैं। सभी गुण होते हैं। समझ में आई बात? तो लिख लो। देखिए अब आपका एक और रह गया वर्ग। वर्ग, तो वर्ग में लिखो आप साथ ही साथ। लिखना पसंद करते हो ना, लिखो। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर व प्रत्येक कोण समकोण होता है। वर्ग कहलाता है। ये कोई चतुर्भुज हो गया आपका ABCD, जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी हैं? बराबर। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA या AD। और प्रत्येक कोण कैसा होगा इसका? समकोण। ये क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ठीक है। और बात की जाए गुण की,
देखो गुण समांतर चतुर्भुज, कॉमा सम चतुर्भुज व आयत के सभी गुण होते हैं। समझ में आई बात? सभी भुजाएं आपस में कैसी होंगी? बराबर। और सभी गुण कितने के होंगे? सभी कोण कितने के होंगे? 90 डिग्री के। इसके गुण की बात की जाए तो जो समांतर चतुर्भुज में बड़े, सम चतुर्भुज में बड़े और आयत में बड़े, तो सभी गुण काय के होंगे? वर्ग के होंगे। काय के होंगे? समझ में आई बात? तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक करें और जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।